ये डॉक्टर कंचन यादव हैं, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। ये भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्कॉलर है, डॉक्टरेट है वहां से। और आपने अक्सर इनको जो है टीवी डिबेट में देखा होगा। ये डॉक्टरेट हैं, इसमें डाटा साइंस में ये डॉक्टरेट है, और जो कैंसर के डाटा वाटा है इन सबको वो करती है। टीवी डिबेट में आपने देखा होगा इनको। चारा घोटाले के अपराधी सजा याफ्ता लालू यादव को डिफेंड करते हुए, 9वीं फेल नेता तेजस्वी यादव को भारत का सबसे बड़ा युवा वो बताते हुए कि भाई ये जो है युवा नेता है, इन पर भारत का भविष्य है। राबड़ी देवी इनके लिए सबसे बड़ा है, अनपढ़ राबड़ी देवी जी, और ये खुद पीएचडी हैं वहां से, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से। लेकिन आप कंफ्यूज मत करिएगा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके बारे में और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बारे में, ये कंफ्यूजन मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक है, जहां से एक स्कॉलर निकले हैं जो देश की पॉलिसी तय करते हैं। आज की डेट में जो है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने वर्षों तक वो किया, विदेश मंत्रालय में रहे, सेक्रेटरी रहे और सब कुछ रहे, वो आज विदेश मंत्री और उनकी धाक पूरे दुनिया में है, जिनकी वजह से पूरा का पूरा वो बदल गया, परिदृश्य बदल गया। तो ये जो है, इनको उस ग्रुप में मत शामिल करेगा। ये वो लोग हैं डबली गैंग वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जिनकी जो है सिर्फ इतना हुआ है, काबिलियत ये है कि वो देश के टुकड़े टुकड़े वाली उसमें जमात में शामिल है, और इससे इनको लोकप्रियता मिल जाती है। एक ग्रुप में जो एक तबका है जो आपको गाली देगा, ये देगा, सनातन को गाली देगा, उसमें ये लोग लोकप्रिय हो जाती है। अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। इसी गैंग का एक और नेता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का, डबली वाले में कन्हैया कुमार। आप देखिए, वो आजकल उसका चमचा बना हुआ, राहुल गांधी का, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी का जो है, या जिसका विदेशों से संबंध है भारत के खिलाफ वो करने के लिए वो ये बना हुआ है। तो ये उस प्रजाति के लोग हैं जिनका देश से कोई संबंध नहीं है। भाई आप डॉक्टरेट कहीं नौकरी कर लो अच्छी, अगर आपने इस देश में फ्री का खाया है, फ्री की शिक्षा ली है, जेएनयू में तो ऑलमोस्ट फ्री की शिक्षा है, तो उसको वापिस दो ना देश को। लेकिन आप तो उनके वो कर रहे हैं। और जब भी आप टीवी डिबेट में देखते होंगे इनको, तो ये अक्सर जो है सवर्ण हिंदुओं को गाली देते हैं, क्योंकि ये ताजे जो है पिछड़े बने हुए हैं। 1990 में जब बीबी सिंह ने वो निकाला था, ओबीसी कार्ड जब चला था सत्ता पाने के लिए, तो तब का ये वो है। अदरवाइज आप देखें ना, महाभारत से लेकर के मुगलों के आने तक कितने यादव राजा हुए। श्री कृष्ण भगवान से लेकर के जितने भी लोग वो थे उस समय, तो वो पूरे देश में राज, मतलब हर जगह राज करते थे। साउथ से लेकर के नॉर्थ तक जो है यादव का राज रहा। और आज आप उनको पिछड़े कह रहे हैं। कभी उन्होंने तो नहीं कहा था जो यादव राजा था कि हम पिछड़े हैं, या हर किस्म के लोग रहे हैं राजा। ब्राह्मण भी रहे हैं, क्षत्रिय तो खैर रहे हैं, वैश्य भी रहे हैं, और जो कथित ये जो वो है पिछड़े हैं ओबीसी वाले, जो अपने आज को ओबीसी मानते हैं, जबकि सच्चाई तो ये, और शूद्र भी रहे हैं, यानी दलित लोग जो आज अपने को दलित कहते हैं, ये सब रहे। एक्चुअली क्या है, इतने वो नहीं थे, भारत ऐसी जातियों नहीं बंटा था, केवल 3 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य में सब आदत है, चाहे वो काम करने वाला हो, कृषक हो, या व्यापार करने वाला हो, या आप ये मत सोचिए कि क्षत्रिय सब कुछ थे या ब्राह्मण ही सब कुछ थे। इन सबका योगदान बराबर था, उनसे भी ज्यादा था समाज को पालने का काम। ये जो तीसरी कैटेगरी थी, चौथी कोई कैटेगरी थी नहीं। बाद में अंग्रेजों ने जो है जब यहाँ आए तो भारत विभाजन करने कई जातियों बांटा, ये सब चीजें वो करके, तो ये उस गैंग के लोग हैं। अब ये जो है अक्सर आपने टीवी देखोगे, ये जो गालियां वालियां देते हैं वो सवर्णों को या उच्च जाति वालों, जो भी इनका कहना है, तो ये उससे। अब मैं इसको बताऊं क्यों इस चर्चा में है। ये चर्चा में इसलिए है कि अभी इनको कल ही इन्होंने अपना एक उस पे एक्स पे, माने ट्विटर पे अपना एक पोस्ट डाला कि मुझे जो है एक वो है वीवी इंगेज फेलोशिप प्रोग्राम में चुना गया। वीवी इंगेज फेलोशिप प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है फेलोशिप, ये जो है एक 10 महीने का कोर्स है विदेशों में करने का, और इसका चुनाव जो है एक संस्थाएं करती हैं, वो देखती हैं कि किस देश में किसको लिया जाए, तो उनमें से ये चुनी गई। फिर ये जो 10 महीने का जो उनका प्रोग्राम होगा, वो उसको करेगा जो है
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के जो है प्रोफेसर या जो भी पढ़ाने वाले वो करेंगे, फिर ये एक्सचेंज करेंगे जो इसी उससे निकले हुए हैं। अब इसके क्या खूबी, इनको इनके अंदर क्या खूबी दिखी कंचन यादव की कि इतने लोगों में से इसको ही क्यों लिया गया? जब इसका बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा, लालू यादव की प्रवक्ता है, आरजेडी के इसके प्रवक्ता है तेजस्वी यादव की, राबड़ी देवी जो बिल्कुल अनपढ़ है उसकी वो है ये नौकरी समझ लीजिए, जैसे वो है इसी यूनिवर्सिटी का कन्हैया कुमार, फ्री में खाया इन्होंने, लेकिन आज किस गुलामी कर रहा? राहुल गांधी की। आप सोच सकते हैं ये जो कंचना यादव डॉक्टरेट है डाटा साइंस में, आप लोगों को सब्सिडी लेकर के आप लोग पढ़े हैं, क्यों नहीं उसको देश को वापस कर रहे हो? क्यों समाज में ऐसा वो करते हो? आखिर आपका क्या कर्तव्य नहीं है कि जो आपको, चाहे ये हो या आईटी वाले हो, जिनको भी समाज से वो मिलता है, जिनको सब्सिडी मिलती है, उनका क्या योगदान है? इनका योगदान तो इतना ही है कि समाज में फूट डालो, यही तो इतना योगदान है। तो इसको ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या है कि समाज में महिलाओं में लीडरशिप डेवलप करना। अब ये क्या करेंगे भाई लीडरशिप डेवलप, जिनकी लीडर राबड़ी देवी है, और क्या ये आकर के वहां से अलग इनकी कोई अलग पहचान बनेगी? नहीं, पहचान तो वही है। और ये वो प्रवक्ता है, ये और एक दूसरी थी क्या भारती करके कुछ वो थी, जिन्होंने जो है बिहार चुनाव के दौरान अपना जहर उगल उगल करके समाज के प्रति इतना उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला, अपने को भले हिंदू न माने लेकिन हिंदू के खिलाफ इतना बोला कि उसका डिब्बा ही गोल हो गया आरजेडी का। तेजस्वी यादव, जिसको और भी लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ होगा, 22, 23 या 24, 25 में सिमट गया तेजस्वी यादव और आगे का ढक्कन लग गया आरजेडी पे। और अभी यहाँ पर भी झारखंड में जो कल चुनाव हुए उसमें भी जो है जो ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले दोनों आपस में लड़ रहे हैं राज्यसभा की सीट में, किसने गद्दारी करी, तो कांग्रेस ने कहते हैं कि आरजेडी ने गद्दारी करी। खैर, तो ये क्या सोच के क्या क्वालिटी देखी उन्हें, अब मैं आपको बताता हूं क्या। अभी कुछ समय पहले 2-4 महीने हो गए होंगे, यूजीसी गाइडलाइंस निकली थी, बड़ी कंट्रोवर्शियल, और उसमें एक किस्म से ये जो उच्च जाति के लोग कथित रूप से उच्च जाति के हैं उनको प्रताड़ित करने का ये कानून था। पूरे देश में जो है इस बात का रोष था, बीजेपी पर लोग बहुत नाराज इस बात को लेकर के। तो उसी में एक टीवी बहस में जो है, टीवी पे डिबेट हो रही थी, तो उसने क्या कहा, इसने कंचन यादव ने, आप गौर से, उसने कहा ये है अब हमें मौका मिला है, अब हम इन उच्च जाति वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करेंगे, इनका सिर्फ यही सेंटेंस जो है और इनको जेल में भेजेंगे, इनका यही सेंटेंस इनकी क्वालिटी बनी। जो विदेशी भारत को तोड़ना चाहते हैं, जब लोग कहते हैं कि सोरोस गैंग है, तो सोरोस एक अकेला नहीं, सोरोस ये ऑक्टोपस है, इनकी कई संस्थाएं हैं, अलग किस्म के हर जगह से जो है ये सब आपस में जुड़े हैं, और किस तरह से किस देश को करना है, खत्म करना है, ये इनके एजेंडे में। उनको हर जगह अपनी कठपुतली सरकार चाहिए होती है, जिसमें भारत भी है, और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए, देश के लिए नहीं, पिछले 12 साल से ऐसी सरकार है जिसने इस देश को बहुत आगे पहुंचा दिया। दुनिया में जो है आज रिकॉग्नाइज हो रहा भाई, भारत एक शक्ति है, महाशक्ति है। दुनिया का हर कोई नेता जो है इस बात को वो कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भारत बहुत बड़ी शक्ति है। उसमें से एक जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। भारत ने जो है, जब कोविड हुआ था, जब पूरी दुनिया त्रस्त हो रही थी, उस समय जो भारत ने किया, जो कोरोना टाइम पे जो अपनी वैक्सीन निकाली, और उससे जो आप ही सोचिए कि 140 करोड़ लोग में से केवल 5.25 लाख लोग मारे गए, सिर्फ अपने नहीं, पूरे विदेशों में जो गरीब राष्ट्र है उन सबको भारत ने फ्री की वो दी, वैक्सीन दी, और दुनिया को बचाया। वो लोग नहीं, आज जो भारत अगर ग्लोबल साउथ का नेता बना हुआ है, इस वजह से नहीं बना हुआ कि भारत के पास सामरिक वो है, नहीं, भारत ने जो है ऐसे ऐसे गरीब लोगों मुल्कों की मदद करी कि अगर भारत मदद नहीं करता तो वहां बुरी हालत हो जाती। आपने कभी देखा, एक गुयाना किसका राष्ट्रपति थे, वो पांव छुए उन्होंने मोदी जी के। कभी आपने किसी राष्ट्राध्यक्ष को देखा किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पांव छूते हुए? आपने अभी ट्रंप को देखा, बक 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 करता रहा पूरे 1-2 साल के जब नए कार्यकाल में जो है, कभी ये टैरिफ का और कभी जो है ऑपरेशन सिंदूर का, ये करते करते जब उसने देख लिया कि ये भारत नहीं झुकने वाला, तो अल्टीमेटली अपने औकात में आ गया और उसने मान लिया कि मोदी सबसे बड़ा नेता है, टफ निगोशिएटर है, वो अपने देश का वो करता है, और ऊपर से ये कह रहा है कि भाई जो है अगर कोई इस पे आक्रमण करेगा भारत में तो हम उसकी रक्षा करेंगे। तो जो कंचना यादव को जो है, कंचन यादव जो भी है,
इसको सिर्फ इसलिए चुना गया कि भारत को किसी न किसी रूप से जो है एक कमजोर रूप देश के रूप में जो है उभार दिया जाए, जो उनकी उसमें चले, जो उनके कहने पे चले, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना वो करेंगे, वो तय करेंगे। तो ये लगातार वो चल रहा है। वो तो मोदी जी की हिम्मत है, उनका योग जो योगा वो करते हैं, जो आज भी सक्रिय है, जो इन सब से वो ले रहे हैं, इन सब को जो है वो कर रहे हैं, परास्त कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखिए ये जो तेल का हुआ था मामला, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हो गई, भारत में ले दे करके मुश्किल से धीरे धीरे करके 10 रुपए की ओर बढ़ा, जिसमें इन्होंने बड़ा हंगामा किया कि साहब बड़ा हो गया, अब तेल की कीमत नीचे आ जाएगी, कुछ समय तक चलता रहेगा इतना ही, उसके बाद जब घाटा पूरा हो जाएगा तो यहाँ भी तेल कम हो जाएगा। तो ये देखते रहेगा, आप मतलब सतर्क रहेगा, ये बात पे कतई हंसेगा नहीं कि सोरोस नहीं कर सकता। सोरोस एक प्रतीक है, भारत के खिलाफ जो शक्तियां जो भारत को बढ़ना नहीं देना चाहती है, उनका प्रतीक है। आपने देखा नहीं कभी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत सबसे नीचे और भुखमरी में भारत सबसे नीचे। अरे एक तो बता दो कोई भूखा मरा हो, 80 करोड़ को तो सरकार फ्री में दे रही खाना, और वो आते हैं बाइक में, आते हैं 1.5-2 लाख की बाइक में आते हैं और अपना राशन लेकर के चले जाते हैं। एक भी बता दीजिएगा। लेकिन एक वो होता है प्रेस फ्रीडम में जो है भारत को डाउन है। रोज तो रोज पूरे के पूरे जो सोशल मीडिया में मोदी गालियां पड़ती है, कितने किसके खिलाफ वो किया, जबकि इसके बिल्कुल जस्ट वक्त अगर आप अपोजिशन में किसी नेता को गाली वाली दे तो वो जो है सीधा उनको जेल भेज देगा, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, डीएमके की। आपने देखा होगा एक बिहार का हुआ था, उसको 1.5 साल तक जो है, कुछ महीने तक जो है, शायद 1 साल के आसपास जो है जेल में बंद रखा। उसको जो है बड़ी बड़ी धाराओं में एनएसए लगाया, क्या लगाया, और उसको जमानत नहीं होने दी। इन लोगों को तब ये कहते हैं कि साहब मोदी जी वो डिक्टेटर है। अरे दिन रात तुम गाली देते, ऐसे उनके सोशल मीडिया के हजारों हैं, कहां से इनको पैसा मिलता है? इस सब पैसा वहीं से आता है। अभी जो है एफसीआरए एक आ रहा है, एफसीआरए जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आ रहा है, कि जो विदेशी सहायता मिलती है, विदेशी सहायता जो एनजीओ को सहायता मिलती है वो देश को तोड़ने के लिए मिलती है, उसके लिए उस पर एक अमेंडमेंट अभी लोकसभा में पास हो गया कि हम देखेंगे, सरकार वॉच करेगी कि ये पैसा उसी चीज के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है जिस चीज के लिए पैसा दिया गया। अगर नहीं हो रहा तो पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो बड़ा तहलका मचा हुआ यूएस में, और उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया कि नहीं साहब ये तो बड़ा गलत है। क्यों भाई हम यही तो चाह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वही करो, जिस चीज के लिए पैसा दे रहे हो वही करो। तो ये जो है, तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, केजरीवाल टाइप के सब ये वही है जिनको मेगा सही मिलता है। और इस ढंग के कई लोग हैं, कभी इनके कबीर फाउंडेशन, कभी कुछ, ये जो एक दाढ़ी वाला नहीं है योगेंद्र यादव वो जो है, तो वो भी जो है सब ये सब ऐसे पढ़ रहे हैं। आपने प्रशांत भूषण को देखा को बड़ा नाराज है इन सब चीजों से। क्यों? ये सब लोग फंडेड है। प्रशांत भूषण के पास दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। मोदी जी के सारी सरकार खराब हो रही है, यहाँ न्यायपालिका खराब है, सब कुछ खराब चल रहा है। एक वो है वो ध्रुव राठी, नंबर 1 अनपढ़, जैसे कि रवीश कुमार है। अगर किसी को गलत फहमी का, रवीश कुमार पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। कभी आप इसके कुछ भी उसको उठा के देखिए, उसको फैक्ट चेक करिएगा, कभी नहीं मिलेगा। और दोगले कैसे हैं लोग कि एक ही बात को अलग संदर्भ में कहते हैं। अगर ये कांग्रेस ने किया तो बहुत अच्छा, अगर बीजेपी ने किया तो बहुत बुरा। ये और राजीव सरदेसाई, तो ये चलता रहता है। आप लोग जो है इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। हम सनातनी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनके वही नहीं होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं होते। तो करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, शेयर कीजिएगा।